सुनो कहानी आसिया मैम की जुबानी में। आज बच्चे सुनेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी, दंड में दुलार। दिव्या, हिरा, आभा तीनों दोस्तें थीं। एक साथ पढ़ती, खेलती। एक नहीं आती तो दूसरी उसे बुलाने पहुंच जाती। आभा काफी मेहनती थी। हिरा थोड़ी सी चंचल, पर टीचर का कहना तो तुरंत मान जाती। ये बात अलग है कि कभी कभी बहाने भी बना देती। टीचर तीनों में सबसे ज्यादा दिव्या को मानती। दिव्या स्कूल में अनुशासित रहती, टीचर की भी सारी बातें मानती। टीचर भी उसे अलग से बुलाकर हाल चाल पूछती, अच्छी अच्छी बातें समझाती। तीनों में अच्छी दोस्ती और कंपटीशन था। आभा अगर कभी कोई गलती करती, टीचर उसे डांटती तो थोड़ी देर तो चुप रहती, फिर सब कुछ भूलकर अपने कामों में जुट जाती। कभी कभी दिव्या और हिरा एक दूसरे से सुंदर दिखने के लिए ढेर सारा पाउडर और काजल लगा कर आती और सभी बच्चों में हंसी का पात्र बनती। दिन भर सबसे अलग थलग दिखती। टीचर भी उसे देख देख कर मुस्कुराते, हंसी खुशी का माहौल रहता। इधर हिरा जब काम पूरा नहीं कर पाती तो कभी कभी उसे भी डांट पड़ती। वो हंसकर टाल देती और अपनी प्यारी प्यारी बातों से सबको हंसा देती। पर दिव्या इन सब से थोड़ा अलग, हर बात पर मुंह फुला लेती और छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर शिकायत के तौर पर माँ पापा से बता आती। एक दिन क्या हुआ कि किसी गलती की वजह से दिव्या को सजा मिली और दिव्या ने अपनी गलती सुधारने के बजाय घर जाकर स्कूल की शिकायत की, ये जानते हुए भी कि टीचर उसे कितना प्यार करती हैं। शिकायत तो की ही, अगले दिन खुद स्कूल न आकर अपनी माँ को स्कूल भेजा और टीचरों से झगड़ा करने लगी। टीचर उनकी माँ पापा को खूब समझाते, पर उनके माँ पापा को समझ में नहीं आता। कहते बेटी को तो नाजों से पाला है, कोई डांटे मारे ये नहीं गवारा। वो डांट के पीछे छुपे प्यार को तो देख ही नहीं पा रहे थे। एक बार टीचर ने सभी बच्चों को अलग अलग टास्क दिए और दिव्या हिरा को भी लघु नाटिका में रखा। अलग अलग बच्चों के ग्रुप बनाकर प्रतियोगिताएं करवाई जा रही थीं। प्रतियोगिता अगले हफ्ते किसी भी दिन होनी थी। सभी तैयारी में लगे थे। दिव्या की भी अच्छी सीख चल रही थी। बच्चों को सिखाने के लिए बाहर से एक टीचर बुलाए गए थे। एक दिन दिव्या बार बार अपना एक्ट गलत कर रही थी तो उसके टीचर ने उसे डांटा और हल्की फुल्की सी सजा दे दी। फिर क्या, दिव्या घर बैठ गई और माँ को फिर अगले दिन स्कूल झगड़ा करने के लिए भेज दिया। अब की बार टीचर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दिव्या को घर से बुलवाया नहीं, न ही उसका इंतजार किया और उसकी जगह उसका रोल एक दूसरी बच्ची को दे दिया गया। अगले दिन प्रतियोगिता हुई। दिव्या अभी भी घर से स्कूल नहीं आई। शायद उसकी माँ ने उसे आने ही ना दिया हो। प्रतियोगिता में आभा फर्स्ट आई, हिरा सेकंड आई। दोनों को गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। जब 2 दिन के बाद दिव्या स्कूल आई तो देखा उसकी दोनों दोस्तें खूब सारा पाउडर लगाए, नई नई फ्रॉक पहने स्कूल के स्टेज पे खड़ी हैं और सभी बच्चे उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। दिव्या मुंह बना के सर झुका के बोली कि काश मैं भी प्रतियोगिता में चली गई होती तो इन दोनों के साथ मैं भी यहाँ खड़ी होती। लेकिन अब पछताने से क्या होता, समय तो